बात एकदम सही है। बताओ क्वेश्चन क्या पूछा, विच वन बेटा बात करें। सबसे पहले अपन ने देखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्या देखा बेटा, क्या करना है, जब भी दीदी कोई कंपाउंड है, माना बेटा बात करें एल्केन या कार्बन के साथ तीन ग्रुप उसकी फ्री रखिए, जेड ग्रुप लगाए। अगर बेटा बात करें माना जेड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम है, कार्बन बेटा जेड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्या बनेगा, कार्बन आयन। और बेटा बात करें जेड ग्रुप गया निकल के, समझ पा रहे हैं उससे मतलब कि वो तो हट गया, बचा जो बेटा बात का आपका इंटरमीडिएट, वो क्या बना, कार्बन आयन। कार्बन आयन क्यों, ये तीन बैलेंसेस की, चाहे आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो, चाहे दीदी बात करें मेथल लगा दो, कुछ भी लगा हुआ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसने बेटा बात की जो जेड ग्रुप का इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर एक लोन पेयर आ गया, खुद का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा -1 आ गया। कार्बन आयन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास टोटल, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। बुरे बात करें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर है तो इसका मतलब उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। 8 इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, सभी 8 इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होते। अगर जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो सारे के सारे बॉन्डेड है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड कहलाते हैं। यहाँ पे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन के साथ एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन अधिक, उसको अपन बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3 है, क्या है, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, पर किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको देख करके NH3 की याद आती है, नाइट्रोजन, 3 बॉन्डेड बेटा बात करें पता है इलेक्ट्रॉन पेयर और एक बेटा बात में फ्री लोन पेयर, तो इसका मतलब sp3 आ गया, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। बेटा बात की कंडीशन, इसकी स्टेबिलिटी को किससे एक्सप्लेन करोगे, आई इफेक्ट और एम इफेक्ट से। आई इफेक्ट और यहाँ पर एच इफेक्ट नहीं लिखते इसलिए अपन इसको मिटा दिया था, याद है, क्योंकि अपन ने बोला था गुड़े बात की कि अगर चलो ठीक है माना कि एच इफेक्ट देखते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव है फिर अल्टरनेट फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो टू बर्ड्स पूरे नेगेटिव चार्ज मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्टेट पहले से पूरा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, अगर यहाँ पर घूमा तो इसके 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब गुड़े बात करें इन क्वेश्चन को जान के मैंने आपसे दिया विच वन कार्बन इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मतलब गुड़े बात करें किसकी दीदी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसका स्थायित्व ज्यादा है। तो आपको पता है बेटा बात, यहाँ जो चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है मतलब लोन पेयर, वो कैसा है, लोकलाइज्ड, इस कारण क्योंकि रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। रेजोनेंस के स्ट्रक्चर में है नहीं है, पर इंटरनल रेजोनेंस है। जो यहाँ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है वो कैसा है, लोकलाइज्ड। नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड। नेगेटिव चार्ज कैसा है बेटा, जल्दी बोलो, नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड। अगर लोकलाइज्ड है मतलब बुरे बात करें कैसा बेटा बात करें, ये जल्दी बोलो, लेस स्टेबल, क्योंकि एक ही कार्बन पे लगातार चार्ज बना हुआ है, तो कैसा बेटा बात करें, बुरे बात जल्दी बोलो, लेस स्टेबल, मतलब मोर नेगेटिव चार्ज बुरे बात करें पर एटम, तो कैसा है, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। अब जरा यहां पर आओ, लोन पेयर घूम रहा है, इधर से इधर जाएगा तो फिर इस पर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इन सब में दीदी सबका ऑक्टेट देखो कंप्लीट है, ठीक है। तो इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, 5। इधर से फिर ये इधर जाएगा तो बेटा इधर जाएगा तो इधर नेगेटिव, फिर ये इधर जाएगा तो गुड़े इस पर जाएगा, समझ पे, इधर नेगेटिव, फिर जब इधर जाएगा तो वापस से लौट किस पे आ जाएगा, मतलब 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसको देख के किसी की याद आई, अगर यह नाइट्रोजन लगा दो लोन पेयर तो ये कौन था, पायरोल। कौन था बेटा, बस इसमें दीदी बात कर पता है, लोन पेयर की जगह क्या दीदी आपको, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन दीदी बात करें तो ये क्या है, सिमिलर टू पायरोल। कौन है ये, सिमिलर टू गुड़े बात करें पायरोल। पायरोल के जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब सोचो गुड़े के 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर ये नेगेटिव घूमेगा तो पर यूनिट एटम पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कम आएगा, और इसमें क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो अपन लिख सकते हैं गुड़े मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो चार्ज ऑन पर यूनिट एटम इज गुड़े बात करें क्या, लेस, मतलब मिनिमम चार्ज ऑन पर यूनिट एटम, सो मोर स्टेबल। आया समझ में कि नहीं आया, तो ये गुड़े सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये स्टेबल, उसके बाद ये, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा ये आ जाएगा। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कर पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे, पक्का कर नोट इसको फटाफट।